हेलो बच्चों, आज का क्वेश्चन है लेट एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स। मतलब उसने क्या क्या बोला है, एक्स वाई जेड एक तो डिस्टिंक्ट है, एक नॉन जीरो है और ऑफ कोर्स रियल नंबर है। सच दैट, फिर एक इक्वेशन में रखा है एक्स प्लस वन अपॉन वाई बराबर वाई प्लस वन अपॉन जेड बराबर जेड प्लस वन अपॉन एक्स, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू। ठीक, तो पहले तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लिख लेते हैं। solution x comma y comma z are distinct, ये ठीक है, एंड x comma y comma z belongs to real माइनस जीरो। आर नॉट का मतलब क्या है, जीरो को हटा के बाकी। ठीक है, और फिर इक्वेशन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, वो ये है x प्लस वन अपॉन वाई बराबर y प्लस वन अपॉन जेड प्लस इज इक्वल्स टू z प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, इन दोनों को एक साथ लिखा, तो x और y को उधर ले आए, x माइनस वाई बराबर वन अपॉन वाई को उधर ले गए, वन माइनस जेड अपॉन वन अपॉन वाई बराबर y माइनस जेड अपॉन वाई इंटू जेड, ये आ गया। सिमिलरली इन दोनों को हमने एक साथ किया तो यह आ जाएगा y माइनस जेड बराबर वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन जेड। मतलब इसको इधर ले गए, वन अपॉन वाले को इधर ले गए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये ऐसे आ जाएगा जेड माइनस एक्स, ऐसे हम तो जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स जेड, ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरा इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से बना लेते हैं। तो फर्स्ट से एंड थर्ड से, इससे आ जाएगा x माइनस जेड बराबर वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर वाई, दैट विल बी y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आ गया y माइनस एक्स माइनस वाई बराबर वाई माइनस जेड अपॉन वाई इंटू जेड, फिर y माइनस जेड बराबर जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू जेड, और तीसरा हो गया x माइनस जेड अपॉन y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। इन तीनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, ये x माइनस जेड है तो ये हमने उल्टा लिख दिया, ये होगा x माइनस जेड। तो y माइनस जेड ऐसे ही है, जेड माइनस एक्स, और इसको अगर मैं पलट के x माइनस जेड लिख दूँ तो माइनस को यहाँ पे यूज़ करके x माइनस वाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये तीन टर्म एंड ये तीन टर्म सेम हैं, तो उनको हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों कर दिया, इस चीज़ को यूज़ करके एक्स वाई जेड अगर डिस्टिंक्ट है तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसको कैंसिल करने से हमारे पास ऐसे आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, या फिर एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। अच्छा, एक चीज़ तो हमें बहुत सिंपल आराम से दिखाई दे रहा है। अगर मान लिया इसका कोई भी एक सोल्यूशन है अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस वन अपॉन गामा, ये अगर ट्रू है तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा भी पक्का ट्रू होगा, क्योंकि सब जगह से माइनस 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 बराबर आ जाएगा। तो इसलिए अगर एक्स वाई जेड बराबर वन होगा तो एक्स वाई जेड बराबर माइनस वन भी होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ पूछा है। तो देखो एक्स वाई जेड की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, प्लस वन एंड माइनस वन। अगर प्लस वन आएगा तो माइनस वन आएगा, जैसा मैंने बोला कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा सेटिस्फाई कर रहा है तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा भी पक्का सेटिस्फाई करेगा। तो अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू वन होना पॉसिबल है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू माइनस वन पक्का हो जाएगा, बस उन्हीं के आगे माइनस 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 लगा दिया। बट काफ़ी बच्चे यहाँ तक तो कर लेते हैं, ये ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी दिक्कत क्या है, मान लिया जैसे मैंने बोला कि एक्स वाई जेड की दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, बट इसमें कंस्ट्रेंट भी तो है
कंस्ट्रेंट क्या है कि एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू 1 आई है उससे हम जब वापस एक्स वाई जेड को सॉल्व करें तो ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट ना आए, रियल ना आए, तो ये सब भी तो हो सकता है। उसका मतलब क्या है कि आई नीड टू शो कि अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू प्लस माइनस 1 है तो आई नीड टू शो कि एक ऐसा एक्स वाई जेड है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है अंडर गिवन कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 हो सकता है, तभी हम आंसर 2 बता पाएंगे। ठीक है, उससे पहले 2 नहीं बताएंगे। तो अब आगे चलते हैं। कोई भी इक्वेशन ले लिया, जैसे नाउ वी नीड टू शो दैट फॉर सम एक्स वाई जेड एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1। और जैसे मैंने बोला कि अगर 1 प्रूव हो गया तो -1 अपने आप प्रूव हो जाएगा, उसमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। तो अब इस पे आ जाओ, x प्लस 1/y बराबर y प्लस 1/z बराबर z प्लस 1/। अब हमें ये देखने के लिए कि वैल्यू आएगा या नहीं आएगा एक्स वाई जेड का, हम इसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल को हटा दिया। मान लिया जेड की जगह हमने क्या रख दिया, 1/xy। तो इन दोनों से सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/y बराबर y प्लस 1/z कितना हो जाएगा, xy। अब इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये आ जाएगा x टाइम्स 1 माइनस वाई बराबर 1/y माइनस y माइनस 1/y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 1/y। तो यहाँ से मेरे को एक सोल्यूशन तो ये दिखाई दे रहा है कि y इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से कुछ और भी आएगा। तो उस कुछ और के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम ये लिखते हैं, इफ़ y इज इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, देन पहला इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 1, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 1 प्लस 1/z, और तीसरा इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा z प्लस 1/x। ठीक है, यहाँ से भी अगर y इज इक्वल्स टू 1 हो जाए तो x z एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस सब को x में कन्वर्ट कर देते हैं, z हटा ही देते हैं, तो z की जगह 1/x रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस x, और यहाँ से आ जाएगा, अगर z की जगह 1/x रखा तो 1/x। तो ये दोनों तो हमेशा ही बराबर होगा। इस जगह से कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स बराबर 2/x, दैट विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1 और एक आ जाएगा -2। ठीक है, 1 इज रिजेक्टेड, क्योंकि अगर y 1 है तो x y z तीनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो x बराबर -2 और z जो है वो x का रेसिप्रोकल है, तो दैट विल बी -12। तो उसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक वैल्यू ऐसे आ गया x y z का। वन ऑफ द सोल्यूशन इज x का वैल्यू ले लिया -2, y का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू -12। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इनका जो प्रोडक्ट है वो x y z 1 हो जाएगा। ये सही है, तीनों नंबर डिस्टिंक्ट भी हैं, रियल भी हैं। इसको अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन में इसमें उठा के रखूं तो ओरिजिनल इक्वेशन, वैसे तो हमने उसी से सॉल्व किया है तो ऑफ कोर्स आ गई। x की जगह मैंने रख दिया -2, y की जगह 1 रख दिया, फिर y की जगह 1 रख दिया और z की जगह -2। z की जगह मतलब -12 रखेंगे, रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा। लास्ट वाला हो जाएगा z की जगह -12 प्लस x का रेसिप्रोकल -12, तो हो गया -1 -1 -1। तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है और x y z भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि x y z का वैल्यू 1 आ सकता है। तो अब जैसे 1 आ सकता है वैसे -1 आ सकता है। तो अब हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड विल बी 2, दैट इज -1 एंड 1। यही इसका आंसर हो गया। अच्छा, अगर हमें इसका पूरा सोल्यूशन निकालना है तो हम यहाँ से दूसरे वाला जो फैक्टर है वहाँ से भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि अगर y 1 के बराबर नहीं है तो जो दूसरे वाला फैक्टर है वो 0 होगा,
फिर उसको हम वापस यहाँ पे रख के भी सोल्यूशन लैम्डा के फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी बहुत क्विकली देख लेते हैं। तो x टाइम्स 1 माइनस वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 1/y, ये हो गया। तो दूसरा केस क्या था कि अगर y 1 के बराबर नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 1/y। ठीक है, अगर y 1 के बराबर नहीं है तो x बराबर इतना आ जाएगा। तो लेट y बराबर लैम्डा, देन x बराबर कितना हो गया, माइनस लैम्डा प्लस 1/λ, एंड z बराबर कितना हो जाएगा, 1/xy, क्योंकि xy z 1 के बराबर है। तो 1/xy से इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -1/λ प्लस 1। ठीक है, तो एक xy z का सल्यूशन ये आ गया, माइनस लैम्डा प्लस 1/λ, फिर y का वैल्यू लैम्डा एंड z का वैल्यू ये। अब तुम देख सकते हो ये इक्वेशन y प्लस 1/z बराबर z प्लस 1/x, इसको सेटिस्फाई करेगा आइडेंटिकली। ठीक है, अगर मैंने x की जगह ये रखा और y की जगह इसका रेसिप्रोकल रखा 1/λ, तो जब ये दोनों ऐड हो जाएगा 1/λ और ये जब ऐड हो जाएगा तो तीनों जगह से बराबर ही आंसर आएगा। ठीक है, और कोई तो गड़बड़ नहीं है, हाँ तीनों जगह से बराबर आंसर आएगा, क्योंकि अगर 1/λ इसमें जोड़ेंगे तो ये 1/λ कैंसिल हो जाएगा, λ/λ -1, तो तीनों जगह से -1 तो यहाँ पे भी अगर तुम इन दोनों को बराबर करोगे तो दैट यू कैन सी कि लैम्डा की रियल वैल्यू नहीं आएंगी। इन दोनों को बराबर करोगे नहीं आएगा रियल वैल्यू, पहले और आखिरी को बराबर करोगे तो भी रियल वैल्यू नहीं आएगा। तो उसका मतलब है कि ये तीनों बराबर नहीं होगा। तो दैट मीन्स इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इक्वेशन के सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट है, और बट हमें तो केवल एक्स वाई जेड की वैल्यू से मतलब था, तो ये सब हमें करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। आई होप you enjoyed this question. All the best.